फ्रेंड्स, कल मैंने एक ट्वीट डाला था जहाँ पे मैंने मेंशन किया था एआई बॉट्स के बारे में। और एआई बॉट्स एक बहुत ही भयंकर नैरेटिव बना है कुछ पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, 2-4 महीने से कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है इन बॉट्स में। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये मेरे को डीफाई का जो अर्ली टाइम था जहाँ पे मिलियंस ऑफ परसेंटेज का जो एपीआर मिलता था, बहुत भयंकर इमिशन होता था टोकन्स का। और एलपी डालते थे हम लोग, चाहे आपको अगर याद हो यर्न फाइनेंस जो वाईफाई था उसमें आपको अलग अलग एसेट्स जो है वो उनको स्टेक करना होता था, स्टेबल कॉइन्स या अलग ईथर या इस तरह के जो भी एसेट्स थे उसके अगेंस्ट आपको वाईफाई टोकन मिलता था। एलपी का भी कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से जिससे मतलब पैसे का जो फ्लो था वो बहुत ज़बरदस्त आया डीफाई में। एंड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ने 100, 200, 500, इवन 1000x का रिटर्न दिया। हालांकि मोस्ट ऑफ देम आर डेड नाउ। तो देखो, ये सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना है। और अगर हम टाइम पे एंट्री ले तो आई थिंक वी कैन मेक गुड गेन्स। कोई बहुत बड़ा बुलरन की ज़रूरत भी नहीं, एक डिसेंट मार्केट के साथ हम चाहे तो बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो ये टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और इस तरह के जो एआई बेस्ड जो बॉट्स हैं उनका क्या भविष्य है और किस तरीके का रिटर्न जो है इसमें हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ मैंने रिसर्च करके दो बॉट्स पे मैंने स्टडी किया। वो दोनों बॉट्स का जो भी डेटा है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मुझे वो क्यों अच्छे लगते हैं वो दोनों प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर बेस बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन इतना नहीं मिलता है यूट्यूब वीडियो बनाने का। बट स्टिल, और टाइम का भी प्रॉब्लम रहता है, तो ट्विटर पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ जैसा कि आप लोग देखते हो। तो यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड। तो फ्रेंड्स, ये जो कैटेगरी है, आप होप आप लोग स्क्रीन मेरा देख रहे होगे। मैंने अभी एक रिसेंट और वीडियो बनाया है एआई के ऊपर इन जनरल कि मेरे को क्या लगता है आने वाले टाइम में एआई कितना बड़ा हो सकता है, $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है। वो डेप्थ वीडियो है 20 मिनट्स का। आई थिंक वो वीडियो पहले अपलोड होगी चैनल पे, तो उसको आप जरूर देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस। तो एआई इज द फ्यूचर, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो अभी क्या हो रहा है इस वाले सेगमेंट में, यूनिबॉट जो है वो फर्स्ट मूवर टोकन है और यूनिबॉट में 100x से ज़्यादा का रिटर्न दिया कुछ महीनों में, जो कि कॉइन गिको पे आप देखोगे तो $2 से $200 इसने लगाया है। $2 ये मई एंड में था, अभी जून जुलाई अगस्त मोटा मोटा 4 महीने भी नहीं हुआ और ऑलमोस्ट 100x का रिटर्न दिया। ये कॉइन गेको के डेटा से है, लेकिन अर्ली डेज से आपको आप देखो तो 200 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न इसने डिलीवर किया है। सिमिलरली पाल एआई जो है अगेन एक एआई बेस्ड बॉट्स है, अलग अलग तरीके का कस्टमाइज बॉट्स आप जो है वो बिल्ड कर सकते हो। पाल एआई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। तो इसने भी जबरदस्त रिटर्न दिखाया है। आप अगर देखो तो नीचे से बहुत 1000x दिखा रहा है, बट अगर मैं डिसेंट वॉल्यूम से भी बात करूं, अगर यहाँ से आप 0.003 भी आप अगर ले लेते हो, 0.002, और ये गया 4 पे, तो अच्छा खासा रिटर्न। लेट्स कैलकुलेट 0.04755 एंड 0.002। तो यहाँ पे मतलब 40-50x का रिटर्न इसने कहीं ना कहीं बहुत ही क्विक टाइम में दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ एक जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न यहाँ पे जबरदस्त बन रहा है और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बन रहा है। और यहाँ पे मेरी नजर गई है क्योंकि मैं एआई में लगातार रिसर्च कर रहा हूँ। और इसमें देखो क्या है, 90%, आई वुड से 95-98% जो टोकन्स है वो खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, जैसा कि हर इंडस्ट्री में होता है। लेकिन कुछ लीडर ऐसे होंगे जो कि डोमिनेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में और जबरदस्त रिटर्न जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर दो टोकन पे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। एक है PAL, पाल एआई, जो कि मैंने थोड़ा डीपली स्टडी किया 1-2 दिन से, कल से मैं इसको देख रहा हूँ। तो इस टोकन में कहीं ना कहीं इट हैज सम लेग्स, हालांकि नीचे से काफी अच्छा चला है। मैंने टेलीग्राम भी ज्वाइन किया और देखा तो मोटा मोटा 3 मिलियन से इसका $3 मिलियन का जब इसका मार्केट कैप था, वहां से एक डिसेंट कहीं ना कहीं लोगों ने बाई किया है। तो 3 मिलियन का भी अगर हम लेके चलते हैं और ये इसका टोटल जो सप्लाई है वो 1 बिलियन है, और अभी मोटा मोटा मान के चलो
60% के, लेकिन मतलब रिटर्न दिया है इसने, 30-40x का रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं कुछ ही बहुत ही ह्यूमंगस, जैसे 1000x यहाँ पे दिखा रहे, तो पीपल जब लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये इतना ज्यादा चल गया, अब इसको क्या लेना, इसमें तो मतलब सारा जूस निकल गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिसेंट तरीके से 30-40x गया और वहां से एक अच्छा शार्प जो है कहीं ना कहीं फॉल भी हमें इसमें देखने को मिला है। ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे को रियल लगता है, इसलिए रियल लगता है, देखो बहुत ज्यादा स्कैमी बॉट्स भी हैं और 99% स्कैमी हैं, लेकिन ये मेरे को रियल लगता है। और अगेन गाइस, ये बताने से पहले, ये जो बास्केट है बहुत ज्यादा रिस्की है, तो सब लोगों के लिए नहीं है, इस चीज को आपको देखना है। ये इथेरियम चेन पे है, पहली बात, ये दोनों टोकन। दूसरी बात, इनमें टैक्स की फंक्शनैलिटी है, बाई सेल पे टैक्स है, इस पे भी 1-2% टैक्स कटता है, पाल पे भी। और जो दूसरा टोकन एम बॉट है उसमें 5% का टैक्स है अगर आप बाई करते हो या सेल करते हो, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, तो अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि किस तरीके का रिस्क है, तो ABCD अगर आप लेके चल रहे हो, तो A सेफ, B मॉडरेट, C हाई रिस्की, D अल्ट्रा हाई रिस्की। तो ये C-D के बीच में कहीं फॉल करते हैं, तो आप समझ सकते हो रिस्क है, क्योंकि अर्ली होने में हमेशा रिस्क रहता है। बट अगर आपका एनालिसिस सही है और आपकी चीजें जिस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, और आप अगर किसी टोकन में अर्ली हो, तो लाइफ कैन बी चेंज, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो दैट इज द रिस्क यू हैव टू टेक। और अगेन एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है ऐसे टोकन्स में। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है आई गेस, बट स्टिल बोलना पड़ता है वीडियो में, क्योंकि जब चीजें चलती है तो कोई नहीं बोलता, और जब क्रैश होता है तो पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग मी, दैट आई डोंट लाइक। तो बात करते हैं पाल एआई। पाल एआई क्या है, गूगल से इसको ग्रांट मिला है $2 लाख का, तो कहीं ना कहीं जो है इसको एक रिकग्निशन भी मिला हुआ है इंडस्ट्री के लीडर से, और डिसेंट पार्टनरशिप भी है। जो सबसे बड़ी बात है, इसका जो प्रोडक्ट है वो फंक्शनल है, इसके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जो है वो लाइव है, आप कस्टम बॉट्स बना सकते हो। और सबसे जो बड़ी बात वो है, इसका जो मॉडल है, जो बॉट है, वो इन्होंने स्पेसिफिकली इनका जो LLM है, जो डेटा सेट्स जिसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उन्होंने क्रिप्टो के स्पेसिफिकली ट्रेन किया हुआ है, यानी कि ये क्रिप्टो से रिलेटेड आपको बहुत ही इफिशिएंटली जो है वो आंसर दे सकता है। इनमें दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो ओपन एआई का इंटेलिजेंस भी यूज करके बॉट बना सकते हो, और इनका खुद का भी लैंग्वेज है, मॉडल्स है, जिसके ऊपर आप बॉट बना सकते हो, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने अभी थोड़ा बहुत इंटरैक्ट किया इसके बॉट के साथ। और मजे की बात अगर मैं देखूं, ये डून एनालिटिक्स का पेज है, थोड़ा सा ये लैगी है, आई डोंट नो, थोड़ा चल नहीं रहा है ये डून वाला पेज। जब पाल पे क्लिक कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि ये लगातार रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, और ये जो रेवेन्यू है वो शेयर करते हैं अपने जो भी होल्डर्स हैं उनके साथ। तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें हैं, इनके टूल्स का सब्सक्रिप्शन है, और फिर अलग अलग टूल्स प्रमोशन, आप इनके टेक्नोलॉजी को आप परचेस कर सकते हो, उसके अगेंस्ट ये रेवेन्यू बनाते हैं। फिर वो टैक्स का जो डिडक्शन होता है उससे इनका रेवेन्यू बनता है। ऑलमोस्ट देखो 923 इथीरियम का इन्होंने लाइफ टाइम इन्होंने फीस जनरेट किया है, विच इज अगेन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और यहाँ पे यूजर्स हैं ऑलरेडी 10,000 यूजर्स जो है इसके टूल्स को यूज कर रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। इन्होंने जो रेवेन्यू शेयरिंग दिखा रहे हैं, ये 192 इथर का जो इन्होंने है रेवेन्यू शेयर किया है। टैक्स जो इनका फीस है वो ऑलमोस्ट 800 इथेरियम का है, लाइफ टाइम टैक्स फीस। ये बाईबैक भी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से, यानी कि इनकी यूटिलिटी है, बाईबैक है, मार्केटिंग है, कहाँ पे क्या स्पेंड कर रहे हैं, कुछ पोर्शन जो है वो शेयर भी करते हैं इनके वेबसाइट पर। अगर हम जाएं, ये जो बॉट है उससे मैं इंटरेक्ट कर रहा था, जैसा कि मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले। तो 1% ऑफ ऑल पाल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो शेयर होता है, रिवॉर्ड फॉर स्टेकर्स। और एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शन का जो रिवॉर्ड है वो शेयर करते हैं, रेवेन्यू भी है, और 25% रेफरल रिवॉर्ड भी मिलता है अगर आपने अपना रेफरल दिया अपने बॉट का, इसका क्या बोलते हैं, पाल एआई का, तो यू गेट सम सॉर्ट ऑफ शेयरिंग। और कुछ एयर ड्रॉप्स भी होते हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं वो कुछ जो है वो एयर ड्रॉप्स भी आपको मिलता रहता है। तो इस तरह का यूटिलिटी है इस टोकन का। और कुछ और देखूं तो इंटरेस्टिंग और कुछ स्टैट्स देखते हैं।
मुझे आई थिंक आई हैव टू क्लोज दिस पेज डून वाला, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था यूनिबॉट का 200x का जो गेन है, बहुत ही ट्रिमेंडस है यार। अभी मैंने पिछले वीडियो में जो व्हील थियरी के बारे में बात की है, आप लोग उसको अच्छे से समझना, जिसके अंदर जो व्हील का जो एक पार्ट नीचे रहता है तो दूसरा पार्ट ऊपर रहता है, तो देर इज ऑलवेज बुल रन समवेयर, सम अपसाइड सम बास्केट्स चलते हैं, तो यू हैव टू फाइंड दैट। और एआई इज द फ्यूचर यार, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो बहुत बड़े बुल रन की जरूरत, 200 गुना लोगों ने पैसा 2-3 महीने में किया है, पाल में भी 50-100x हुआ है। अगर आप हाई पे डिसेंट तरीके से भी देखो तो 100x का रिटर्न जो है पाल ने भी दिया है। कुछ और स्टैट्स थे जो मैं अभी रिसर्च के टाइम मैंने नोट बनाया था इधर, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, बट एनीवे हाँ, बात करते हैं प्राइस की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, पीपल लाइक दैट पार्ट। सो प्राइस जो है इसका देखो 19 मिलियन डॉलर का है, और रेवेन्यू जो है जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा 900 इथेरियम का कहीं ना कहीं लाइफ टाइम इन्होंने फीस जो है वो जनरेट किया है, अगेन विच इज ह्यूज। अगर हम 923 इथर का ले, क्या रेट है, 1650 आई गेस, तो 1.5 मिलियन के आसपास इन्होंने रेवेन्यू बनाया है, और फुल्ली डायल्यूटेड जो है वो 19 मिलियन का मार्केट कैप है। और इनका जो प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में और भी कुछ प्रोडक्ट ये लॉन्च कर, हाँ ये वाला चीज मैं मिस कर रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप स्टेक करते हो अपना PAL टोकन, तो यू गेट रिवॉर्ड। अगर 56 डेज के लिए लॉक करते हो तो 70% ईथर में रिवॉर्ड आपको मिलता है। ईथर ये शेयर करते हैं, और रेस्ट जो होगा इनका अपना टोकन होता है। तो 105% का APR है, अगेन विच इज ह्यूज। जैसे मैंने वीडियो शुरुआत में ही बोला था कि डीफाई यील्ड फार्मिंग मूवमेंट मेरे को लगता है, जो ये बॉट्स हैं, ये बॉट्स अलग अलग तरीके के स्ट्रेटेजीज एक्सिक्यूट करते हैं यूजिंग देयर इंटेलिजेंस, देयर एल्गोरिदम, एंड दे मेक प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टेकर्स। तो ये वो वाला मूवमेंट है जहां पे पैसा आ रहा है, पैसा दिख रहा है, लोगों को फ्लो दिख रहा है। आप अगर यूनिबॉट का देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड, 4000 से ज्यादा इथेरियम यूनिबॉट ने ऑलरेडी जो है वो लोगों को बांट दिया है। यहाँ पे ऑल टाइम मैं देख रहा था, लाइफ टाइम आप देखो 8527 इथेरियम। अब आप लगा लो ये कितना होगा, ये आई थिंक 6-7 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। और ईपीएस आप देखो, ईपीएस एक बहुत जबरदस्त पैरामीटर होता है, अगर आप रिसर्च करते हो तो $40 एनुअलाइज्ड ईपीएस है, यानी कि हर एक टोकन $41 अर्न कर रहा है ईयरली। तो समझ लो देर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन दिस बास्केट। तो ये सारी चीजें चीजें हैं जो मैं बता रहा था। तो इसके अंदर देखो यार, ये सबके लिए नहीं है, ये थोड़ा जो रिस्क टेकर है, जो नए नैरेटिव में जल्दी आना चाहते हैं, जिनको रिस्क लेने में मजा आता है, वो लोग इसको देख सकते हैं। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, ये एक्सट्रीम वोलेटाइल टोकन है, एकदम से स्पाइक कर जाएंगे 50-100%, 200%, और एकदम से 30-40% का इन अ डे कट भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो टोकन है वो है एमबॉट। एमबॉट पे मैंने रिसेंटली स्टडी किया और बहुत अच्छा मेरे को लगा। पाल एआई की पहले बात कर लेते हैं कि देखो अभी मैंने पाल एआई में एंट्री नहीं लिया है, और मैं कम से कम ये 10 मिलियन का फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन देख रहा हूं, तो थोड़ा करेक्शन का वेट कर रहा हूं। अगेन इट्स इंडिविजुअल कॉल कि आपको कब लेना है, एग्जैक्टली कहां पे बाई करना है, कोई भी नहीं आपको बता सकता, और कहां पे सेल करना है, एक रेंज आपको दिया जा सकता है। तो मेरे को जहां तक लगता है 10 मिलियन एक बहुत स्वीट स्पॉट है, और ये आने वाले टाइम में बुल रन में देखो ये सर्वाइव अगर करता है, जिसके बहुत चांसेस है। अभी नया टोकन है, फ्रेश फ्रॉम द ओवन है, और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्रोडक्ट्स अलग अलग टूल हैं। अगेन यार वो टूल की हम बात कर रहे थे, फिर मैं मिस कर गया। कुछ इसके टूल्स हैं जो अभी लॉन्च करने वाले हैं। ये आप लोग जाके एक बार वेबसाइट देख लेना। ये ऑटोपाल एक्स है, जो कि अगेन इनका ट्रेडिंग बॉट रहेगा, जैसे यूनिबॉट है, चाहे जैसे एमबॉट है। तो इट्स नॉट, दे आर नॉट ओनली डूइंग दिस थिंग, ट्रेडिंग जो ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जो चैट जीपीटी का काम है अलग अलग तरीके से। जैसे अगर मान लो आपका होटल का बिजनेस है, तो आपको उसमें ना प्रॉम्प्ट डालना होता है जब आप बॉट बनाते हो, तो किस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस तरीके से आपको जब इनपुट डालते हो तो आपको होटल से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। तो ये कॉन्वर्सेशन भी है, चैट बॉट भी अलग अलग आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा, और ट्रेडिंग बॉट भी है, इनका आ रहा है, अभी बीटा में है। तो ये कंप्लीट पैकेज है पाल एआई, और मैं इस पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मीडियम रिस्की है। और अगर हम बॉट से अगर इसका कंपैरिजन करें तो वो सी वाले कैटेगरी में आता है, एक अल्ट्रा हाई रिस्क और हाई रिस्क है। तो आई विल कॉल इट हाई रिस्क, नॉट अल्ट्रा हाई रिस्क। अगेन गाइज, यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि थोड़ा देखो ये रिस्की रहता है। तो पार्ट्स में आप चाहो तो बाई कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर लो, फिर जैसे जैसे नीचे आता है बाई करते जाओ।
इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी फुल्ली डायल्यूटेड 19 मिलियन है और टोटल 12 मिलियन का मार्केट कैप, जो कि कुछ भी नहीं होता। अब डीफाई के टाइम में जब रैली चलती थी तो 100 200 500 मिलियन तो कोई भी टोकन उठ के चले जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। दूसरा टोकन हम बात करते हैं एमबॉट। एमबॉट का भी बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। अभी रिसेंटली आया है टोकन, आई थिंक आए हुए 1-1.5 महीना ही हुआ होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ऑलरेडी 442 ईथर इसने जनरेट किया। ये प्योरली ट्रेडिंग बॉट है। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाता है और ट्रेड करता है, और बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही कोई फैंसी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली ये ट्रेड करता है ये बॉट। और जो भी टोकन होल्डर, आपको स्टेक वेस्टेक कुछ भी नहीं करना, उनको हर आई थिंक हफ्ते में 2-3 बार जो है वो इथीरियम ड्रॉप करता है, उसमें आपको जाके रिवॉर्ड जो है वो क्लेम करना है। देखो अभी इन्होंने 16 सितंबर का, कल का ही इन्होंने अभी स्टार्ट डाला है। यहाँ पे इन्होंने कोई टोकन लिया था नए लॉन्च पे। ये इनके जो बॉट्स है, जो स्नाइपर्स हैं, वो बिल्कुल हमेशा टारगेट करते हैं, एम करते हैं कि कौन सा टोकन आ रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से इन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेन किया है उन बॉट्स को, जो क्रिप्टो के रिलेटेड जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पे 50x का रिटर्न इन्होंने, फिर कोई पीप टोकन है उसमें इन्होंने 55x किया है, मीशा टोकन है। तो इस तरह के टोकन्स को ये बिल्कुल स्नाइपर, इनका इसका नाम भी स्नाइपर है, स्नाइपर बॉट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। 36 ईथर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज $58,000 इन्होंने 14 तारीख को किया है। और इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अलग अलग आप जाके इसके वेबसाइट पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो ये बेसिकली ये जो भी अल्फा है और जो नए नए टोकन्स है और जहां भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है वहां पे ये जो बॉट है वो अपना काम करते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। आपके पास टोकन है, आप सीधे जाओ, क्लेम करो। आप इसके वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली। एमबॉट ये रहा। तो यहाँ पे एक क्लेम का टैब है, यू जस्ट हैव टू गो एंड क्लेम रिवॉर्ड्स। आपको चेक करते रहना है। तो ये इनका पूरा का पूरा स्टैट्स आप देख सकते हो। 442 जो है वो ईथर इन्होंने जनरेट किया है। अगर डून एनालिटिक्स पे हम जाएं तो वॉल्यूम भी $5 लाख का इन्होंने लाइफ टाइम, अभी बहुत ही रीसेंट टोकन है। और होल्डर्स की हम बात करें तो आई थिंक 3500 होल्डर्स इसके हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैं यूनिबॉट से अगर कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट बराबर था। एक बार देख लेते हैं यार क्विकली, चीज़ों को चेक करना सही रहता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यूनिबॉट के होल्डर्स को चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पे 7000 है, इसमें ज़्यादा है। और अगर एमबॉट की बात करें तो आई थिंक 3500 जो है वो होल्डर है। 3200 होल्डर हैं एमबॉट में। टोकन मैट्रिक्स जो है वो सेम है। जो सप्लाई है, यूनिबॉट का भी 1 मिलियन टोटल सप्लाई है, एमबॉट का भी 1 मिलियन का ही टोटल सप्लाई है। और इसने हाई लगाया है $21 का, दैट इज $21 मिलियन का इसका मार्केट कैप हाई पे गया। और यूनिबॉट का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 250 मिलियन का गया, 240 मिलियन का अपने हाई पे। तो इन देखो, ये जो दो टोकन है मैंने बहुत ही केयरफुली रिसर्च करके, हालांकि एनोनिमस टीम है इन दोनों प्रोजेक्ट्स की। आई एम नॉट, हाँ दोनों, नो आई थिंक पाल का एनोनिमस नहीं है, आई डोंट नो दैट एग्जैक्टली। सो आप लोग इसको रिसर्च करना और बताना अगर पाल का एनोनिमस है या पब्लिक टीम है। बट एमबॉट जो है वो एनोनिमस है। तो ये दोनों जो बॉट है इस पे आप नजर बना के रखो। ये 10-11 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। और मुझे लगता है कि ये जैसे यूनिबॉट में एक जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला था, वैसा कुछ एमबॉट में भी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो अंडर वैल्यूड है, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए, बाकी बहुत ज्यादा नीचे जा नहीं रहे। अगर आप 10-14 दिन का आप इसका अगर चार्ट आप देखो तो इसी रेंज में 15 गया और फिर वही $10 के आसपास ये रहता है, 10 से $15 के बीच में। तो अभी कहीं ना कहीं अपने लोएस्ट रेंज पे खड़ा है। तो आप यहाँ से चाहो तो एक बार इसमें रिस्क ले सकते हो। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे गाइस। इसमें रिटर्न का पोटेंशियल मेरे को दिखता है। ये एआई के नाम पे हाइप पे चल जाएंगे टोकन्स। और ये यूनिबॉट भी अच्छा है, अगर किसी को लो रिस्क लेना है तो यूनिबॉट में अगर किसी तरीके का करेक्शन आए तो यूनिबॉट को भी आप देख सकते हो। यूनिबॉट भी हालांकि बहुत चल चुका है, बट स्टिल आई थिंक देयर इज रूम। अगर आप कंपेयर करो अलग अलग नैरेटिव से, तो अभी इसी साल मीम टोकन का नैरेटिव आया था, जहाँ पे पीप और इस तरह के 50 टोकन आए थे और क्विकली 100-200 500 मिलियन इवन बिलियंस में रिटर्न देके गए थे। तो कुछ भी हो सकता है यार नैरेटिव के अंदर।
तो उस चीज को आप देखो। एक और ही अल्ट्रा डीजन टोकन है, अगेन ये अल्ट्रा, ये डी कैटेगरी का टोकन है, अभी अभी बिल्कुल लॉन्च हुआ है, डिस्कॉर्ड बॉट है जिसका नाम है एसैप। अगेन ये बोनस कॉइन है जिसको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, ताकि जो लोग 20 मिनट तक मुझे झेल चुके हैं वो देख देख पाए कि एक और टोकन है। तो एसैप स्नाइपर बॉट, ये टोकन अगेन स्ट्रैटेजी सेम है जैसे एमबॉट की है। यहाँ पे ये ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो बांटते हैं। जो भी लोग होल्ड कर रहे हैं उसमें भी कुछ स्टेक नहीं करना है, जस्ट हैव टू होल्ड द टोकन। तो इसको आप लोग देख सकते हो, ये इसका भी स्टैट्स अभी इंटरेस्टिंग है, अभी बहुत ज्यादा नहीं कुछ है, बिल्कुल नया टोकन है, बट इसमें मेरे को थोड़ा पोटेंशियल दिखता है। तो इसको आप डीजन की तरह ट्रीट कर सकते हो, या ये जो भी टोकन्स हैं इनको आप डीजन की तरह ट्रीट करो, स्मॉल एलोकेशन के साथ इनको प्ले करो, कंपाउंड करो, फ्लिप करो, अपना सीड 2x पे निकालो। अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, सब मैं बताते ही रहता हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट ग्रुप में आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, और वीडियो स्ट्रीमिंग भी मैं करते रहता हूँ बीच बीच में अपने प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स के साथ। और अलग अलग स्ट्रैटेजी अगर मैं कोई भी बनाता हूँ, फ्लिप करता हूँ कोई टोकन, किसी को बेचता हूँ तो वो कॉल देता हूँ, या कोई अलग स्ट्रैटेजी अगर बनाता हूँ, तो जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा एक कॉन्वर्सेशन होता है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द प्राइवेट ग्रुप, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई एम डन फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे।